मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर 6 का, जिसके अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमें पता है बेटा, हम जब भी इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स को तो हमारे जिस्म के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को रुकवाने के लिए या उसको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो दरअसल ये हैं क्या? दीज आर द कीमोथेराप्यूटिक केमिकल्स यूज़ टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीज़। जब हम बात करते हैं कीमोथेराप्यूटिक केमिकल्स का और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, हम इनका नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स। कहाँ तैयार की जाती हैं? याद रखिएगा, सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। एक ख़ास किस्म का हम नाम दे सकते हैं ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हम नाम देते हैं एक्टिनोमाइसीट और साथ साथ फंजाई। ये लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो किसको पैदा करते हैं? एंटीबायोटिक्स को पैदा करते हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जो हम कहते हैं लैब्स के अंदर सिंथेसाइज हो रही हैं, हम उनको नाम देते हैं सम एंटीबायोटिक्स आर आल्सो बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज़। उसके बाद ये ज़रूरी होता है कि बेटा कि जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं उनका ओरिजिन लिविंग सेल्स ही होता है। सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था एंटीबायोटिक का। हम उसके बाद जाते हैं इसके मुज़र असरात की तरफ, जिसको हम कहते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। हम नाम देते हैं बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मोड ऑफ एक्शन का और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट का। If we are using the drug of choice, we must be known to the mode of action and adverse effect of that antibiotic which we are using for our treatment of specific disease। अगर हम अपनी ख़ास बीमारी के लिए किसी भी अपनी चॉइस की अपना ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका कि किस तरह से वो करेगी और उसके मुज़रसात का हमें पता होना चाहिए। तो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, अगर हम एक एंटीबायोटिक को उसकी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल कर लेते हैं, बीइंग यूज्ड इन मैसिव क्वांटिटी, देन इट काज ड्रग रेजिस्टेंस। अगर हम उस बीमारी का उस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़रूरी भी नहीं है, तो होता क्या है कि उसके ख़िलाफ़ हमारे जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और वो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है और सीवियर केसेस में क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। तो एक रेजिस्टेंस वाली बात आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम एक बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में। अगर हम पेनिसिलिन को मिसयूज़ करेंगे तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह बन जाएगी। हमारे जिस्म के फोड़े बन जाते हैं, एक छोटे छोटे आउटग्रोस बन जाती हैं, बर्ड्स बन जाते हैं जिनको हम रेड कलर के। तो दरअसल किसका रिएक्शन हो रहा है? तो एलर्जिक रिएक्शन है। और किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे थे? पेनिसिलिन को। अगर हम स्ट्रिप्टोमाइसिन को इस्तेमाल करते हैं तो स्पेशली ईयर प्रॉब्लम्स, ऑडिटरी नर्व को डायरेक्ट जाके इफ़ेक्ट करती है और परमानेंट डेफनेस की वजह भी बन सकती है। टेट्रासाइक्लिन है और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। ये तीनों किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं। अगर हम इसका मिसयूज़ देखें तो उनके ये सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। इट काजेज परमानेंट डिकलरेशन ऑफ चिल्ड्रन टीथ, कि जब अगर टेट्रासाइक्लिन और उसके साथ साथ रिलेटेड उसके कंपाउंड, उससे मिले जुले कंपाउंड हम इस्तेमाल करते हैं तो वो छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं उनके अंदर परमानेंट डिकलरेशन आ जाती है। और अगर हम इसकी एहतियाती तदाबीर को देखें, हम ये पढ़ते हैं कि जैसे हमें अद्वियात का बताया गया है डॉक्टर की तरफ से, हम वैसे इनका इस्तेमाल करें। टेक डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपको डोज बताया गया, कहा जाता है कि सुबह आपने 2 गोलियां खानी है, शाम को 2 गोलियां खानी है, 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है, 1 दफ़ा करना है। तो जिस तरह बताया जाए आपने वैसे इसका डोजेज़ लेनी है। और करना क्या है? कंप्लीट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे आप लोगों को बताया जाए कि 1 महीने के लिए आपने इस्तेमाल करना है, 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल करना है, 4 दिनों के लिए इस्तेमाल करना है, 7 दिनों के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ आपने पर नज़र रखनी होती है और कोर्स को कंप्लीट करना होता है। तब आप इन एडवर्स इफ़ेक्ट से बच सकते हो। फिर हमारे पास है बेटे एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा, उसका हाफ पढ़ रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। हम पढ़ते हैं दीज आर आल्सो डाइवर्स, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी पैदा करते हैं, उनको हम नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है।
इसके अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं तो पहले हम देखते हैं सेल टाइप। ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, जस्ट इनके अंदर क्या मौजूद होता है, सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए मौजूद होता है। क्रोमोसोम की सूरत में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। सो रहते किस तरह से बेटा, सेल शेप इनकी क्या है, ये वेरी करते हैं साइज़ के अंदर और शेप के अंदर भी। अगर इनका डायमीटर चेक करें तो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या सेल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो वेजिटेटिव सेल स्ट्रक्चर होते सकते हैं। तो अगर मोड ऑफ लिविंग देखें तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिलामेंट की तो चेन को हम नाम देते हैं ट्राइकोम। सीरीज आर सेल्स ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज ट्राइकोम। ट्राइकोम के बेटा आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कॉलोनी की तरफ ये अकेला रह रहा है, एक सिंगल सेलुलर है। अगर बैक्टीरिया एक साथ मिलकर रह रहे हो तो हम उसको नाम देते हैं कॉलोनियल। उसके साथ साथ अगर हम इसके सेल वाल की बात करें तो इसकी सेल वाल ग्राम पॉजिटिव होती है। याद रखें बेटा, हमने ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक्स पढ़ी थी जिनके अंदर हमने ये पढ़ा था कि सेल वाल को हम बैक्टीरिया के सेल वाल की बेसिस पे हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करार कर देते हैं। तो इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकान है वो 50% डाइवेट बना के याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव होगी। लोकोमोशन किस तरह से होती है, इसके अंदर लोकोमोशन याद रखिए, इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैस वेसिकल। जैसे बेटा एक गैसियस सब्सटेंस हो वो फिसलती चली जाए, फिसलन वाली मूवमेंट दिखाए, एक ख़ास तरीके से ग्लाइड करते हुए अगर मूव करेगा तो हमारे पास एक साइन होगा कि वो साइनोबैक्टीरिया है। तो सिंपल सी बात हमने की बेटा, डाइवर्स लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। सेल टाइप ट्रू प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनका साइज़ और शेप जो है ना वेरी करती है। इनका जो डायमीटर का साइज़ होता है, कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर हो सकता है। साथ साथ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जिनके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस एक चेन ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं ट्राइकोम का। सेल वाल ग्राम पॉजिटिव है। लोकोमोशन इनके अंदर फ्लैजेला की मदद से नहीं होती, विद द हेल्प ऑफ गैस वेसिकल्स होती हैं जो उसको ग्लाइड करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का सिंपल सा लेक्चर जिसके अंदर हमने यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़े और साइनोबैक्टीरिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। अल्लाह हाफिज़।